हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन टीच। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के चौथे सीरीज। इससे पहले मैंने 3 सेशन कंप्लीट कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? पूंजी, नेता, अशिक्षा और चुनाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद, जनता, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता के प्रति। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की स्थापना की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जनता डायरेक्टली अपने प्रतिनिधि को चुनती है और अप्रत्यक्ष में जनता के प्रतिनिधि चुनाव में जनता के प्रतिनिधि चुनती है सरकार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? सैनिक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या अधिनायक तंत्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन पांचवा है कि आज दुनिया भर में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, लगभग 100 देशों में। पहले लोकतंत्र दुनिया के लोगों को ठीक शासन व्यवस्था नहीं लगती थी, लेकिन जैसे जैसे इसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया, अब अधिकांश देश लोकतंत्र आज अपनाते चले जा रहे हैं। छठा क्वेश्चन, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? तो इसका पहला ऑप्शन है तानाशाहों का, राजतंत्र का, लोकतांत्रिक शासन का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक शासन का। कहते हैं भय के कारण, मतलब इसमें जनता को कोई भय नहीं रहता है, बिल्कुल अपने इच्छा पर इसका डिपेंड करता है। मन करे तो जनता जैसे जिताती है उसके बाद फिर जनता पद से हटा भी सकती है। सातवां क्वेश्चन है कि किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, लोकतंत्र में। अगला क्वेश्चन आठवां, इनमें किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? मतलब फैसला थोड़ा देर से लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र में समय से लिया जाता है। गैर लोकतांत्रिक भी होता है, तो ये तो खैर उनके ही ऊपर डिपेंड करता है कब फैसला लेंगे कब नहीं लेंगे। और तीसरा है तानाशाह, ये तो स्वेच्छ अपने इच्छा अनुसार शासन करते हैं, जब मन तब कोई नियम बना दे, कानून बना दे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोगों की आय में कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं? कहने करते कि 20% ही ये लोग हैं, लेकिन वो टोटली अगर पूर्ण रूप से देखें तो जितना कमाते हैं उसमें से कितना परसेंट व्यक्ति अपना जीवन यापन सही तरीके से कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित के लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? सैनिक शासन में, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का रहा है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, मतलब व्यक्ति विशेष के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा या सामूहिक सहमति के द्वारा या राजनीतिक पार्टी के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामूहिक सहमति के द्वारा। क्योंकि आपको पता है लोकतंत्र में कोई भी विधेयक जब पास होता है तो 50% बहुमत से पास किया जाता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसके फैसलों में व्यक्ति पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो इसका ऑप्शन है पहला, लोकतंत्र में, राजशाही में, गैर लोकतांत्रिक में या तानाशाही। देखिए कह रहा है कि व्यक्ति पूर्वाग्रह की अधिकता, मतलब ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है क्या किया जाएगा क्या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, राजशाही में भी नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक शासन। मतलब लोकतंत्र को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया सब में ऐसा देखने को लमसम मिलता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? अब पहला है कानून के समक्ष समानता, ये तो लोकतंत्र के सिद्धांत में देखा जाता है। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, ये भी देखा जाता है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी लोकतंत्र का एक गुण ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
बहुसंख्यकों का शासकनामा है। यहाँ पे बहुसंख्यक शासन नहीं करते हैं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? पहला ऑप्शन है बहुसंख्यकों का शासन। ये तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ा है 13 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र क्या है? कि एक नैतिक दल है, ऐसा नहीं है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, ये हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें समानता के सिद्धांत को अपनाया जाता है और व्यक्ति द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप है? विविधताओं में सामंजस्य। अगला क्वेश्चन उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन, और ऑप्शन डी इसमें सभी। देखिए लोकतंत्र के अनुरूप पूछ रहा है तो विविधता का सामंजस्य ये भी लोकतंत्र का गुण है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था ये भी है, और लोगों का शासन ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? अमेरिका, ब्रिटेन, म्यांमार या स्विट्जरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार। ऐसे यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुआ था, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ प्रेजेंट में सैनिक शासन चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था में सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? पहला सैनिक शासन व्यवस्था, लोकतंत्र, राजतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकतंत्र, क्योंकि आपको पता है लगभग 100 से अधिक देशों ने लोकतंत्र को स्थापना कर लिया है अपने देशों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। निम्नांकित में 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? पहला क्वेश्चन तीव्र आर्थिक वृद्धि दर, राजनीतिक जागरूकता, विविधताओं में सामंजस्य, लोकतंत्र में विश्वास। आपको पता है लोकतंत्र में विश्वास ये तो इसका गुण ही है, विविधताओं में सामंजस्य ये भी गुण है, और राजनीतिक जागरूकता कहता है कि ये भी राजनीतिक जागरूकता, तो ये भी इसका गुण है, ये भी लोकतंत्र का गुण है। ये राजनीतिक चेतना फैलाने का काम करती है, लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तीव्र आर्थिक विकास दर। मतलब इसमें फैसले लिए जाते हैं लेकिन उसमें समय लगता है, और जो काम भी किया जाता है उसमें थोड़ा भी समय लगता है। इसका मतलब ये है कि आप तीव्र रूप से नहीं कह सकते हैं कि शीघ्रता से हमारा विकास हो रहा है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कि निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? पहला ऑप्शन है कि कानून के समक्ष समानता, ये तो अभी हम लोग को पढ़ा है, ये करेक्ट है, लोकतंत्र का गुण है। व्यक्ति की गरिमा ये भी है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुसंख्यकों की तानाशाही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कि निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? पहला है निर्वाचन आयोग, संविधान, आर्थिक असमानता, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निर्वाचन आयोग ये तो लोकतंत्र का एक अंग ही है, संविधान भी है, और आर्थिक असमानता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आर्थिक असमानता नहीं, हमारे संविधान में समानता के सिद्धांत को माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? पहला है गरीबी, सामाजिक विषमता, अशिक्षा या आर्थिक समृद्धि एवं विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक समृद्धि एवं विकास, क्योंकि लोकतंत्र में सबको एक समान दृष्टि से देखा जाता है और कोशिश किया जाता है कि समाज के सभी व्यक्ति को समान अवसर का लाभ मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? पहला है निर्वाचन आयोग को। तो निर्वाचन आयोग अपने प्रतिनिधि को थोड़ी चुनती है, यह केवल नियम कानून बनाती है। आपराधिक छवि रखने वाले लोगों को, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी है जनता को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता ही अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी का आधार क्या है?
ऑप्शन है जमा पूंजी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, विविधताओं का बाहुल्य, समय और धन का अपव्यय। देखिए सही कसौटी पूछ रहा है, मतलब पॉजिटिव देखना है हमको, तो जमा पूंजी ऐसा नहीं होगा। विविधताओं का बाहुल्य नहीं, विविधताओं में समानता होता है। समय और धन का अपव्यय, तो ये भी एक तरह का निगेटिव पॉइंट है, तो इसको नहीं रखेंगे। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से निम्नलिखित में कोई एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। मतलब इसमें से हमको निगेटिव देखना है कि लोकतंत्र के लिए कौन सा सही नहीं है। पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये तो करेक्ट है। दूसरा है कानून के समक्ष समानता, ये भी ठीक है। चौथा है व्यक्ति की गरिमा, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मतलब बहुसंख्यकों का शासन इसमें नहीं होता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।